गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज जो हम लोग का चैप्टर है वो है मैथ्स का क्लास 10 का जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। जो हमारा चैप्टर नंबर जो ये है वो है हमारा 11 नंबर। तो आज इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक। तो जहाँ पे नहीं समझ में आएगा पूछना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि वृत्त, ठीक। हेडिंग में क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो हम लोग को ये जानना है कि वृत्त से संबंधित किस तरह से क्या क्वेश्चन आता है, ठीक। केवल अब पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसलिए सबसे पहले बेसिक पे ध्यान दो, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग तो ये जानता है कि वृत्त होता है क्या है, इंग्लिश में इसको सर्कल कहते हैं, ठीक। तुम सारी बात जानता है। तो सबसे पहले बताओ कि वृत्त होता क्या है, तो बताओ, जानता है। तो वृत्त क्या है, हम लोग देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। या तो सिंपल एक परिभाषा बोल सकते हैं कि अगर कोई प्लेन के ऊपर एक बिंदु ले लें, एक फिक्स्ड बिंदु, और कुछ निश्चित दूरी पे हम एक लाइन खींच लें, ठीक। और उस निश्चित दूरी से अगर हम उसे क्या कर दें, एक गोलाकार रूप में अगर अराउंड मतलब घुमा दें, ठीक। और इस सेंटर से मतलब ये केंद्र से जहाँ पे हम लोग इसको फिक्स्ड बिंदु माने थे, वहां से क्या होता है कि हर एक बिंदु का जो दूरी होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो जब बराबर होता है तो उससे जो बना हुआ आकृति होता है उसी को क्या बोलेंगे, वृत्त। और ये जो निश्चित दूरी, इसको आर मतलब बोले तो हिंदी में त्रिज्या के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये जो हमारा निश्चित बिंदु था इसे हम लोग केंद्र के नाम से जानते हैं। ये हम लोग 7वां 8वां बोले तो 4था 5वां क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो ये हम लोग को इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियस और इसको कहते हैं सेंटर, ठीक है ना। और अगर हम लोग को सर्कल को डिनोट करना है तो डिनोट इसको जो करते हैं मतलब बोले तो प्रतीक जिसको बोलते हैं चिन्ह, या शॉर्टकट में लिख सकते हैं सी मतलब सर्कल, ओ मतलब इसका केंद्र, और आर मतलब रेडियस, इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये बात जानता होगा कि अगर एक रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है उसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास, जिसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, ठीक। अब इस डायमीटर को ही हम लोग शॉर्टकट में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डी, ठीक ना। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो है क्या कि अगर सर दो रेडियस को अगर मिला देंगे ना, अगर दो रेडियस को मिला देंगे r प्लस आर, तो ये डायमीटर के बराबर है, ठीक। तो d इक्वल टू कितना हो गया, 2r। तो r का अगर मान बोले तो r का जो अगर हम भाग वैल्यू निकालना चाहते हैं कि 2 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2। ये भी काम का फॉर्मूला है, ठीक। कोई पूछे कि अब वो डायमीटर बराबर क्या होता है, तो डायमीटर बराबर होता है 2 × r मतलब 2 गुना त्रिज्या। और कोई पूछे त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो d/2। ये बेसिक सब बात है, बेसिक पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद आ जाओ पाई। पाई तो तुम लोग जानते हो इसका वैल्यू क्या होता है, 22/7। और जिसका एक और वैल्यू होता है वो 3.1415, ठीक। ये दोनों में से किसी एक को हम लोग लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि लेना क्या है, ठीक ना। उसके साथ साथ क्या है कि इसका एरिया का बात कर लेते हैं, सर्कल का क्षेत्रफल का बात कर लेते हैं, ठीक। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल पे अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्या, πr², ठीक। और क्षेत्रफल हो गया, इसका रेडियस हो गया। अब इसका परिमाप देखो, ये जो रेखा था ना, ये जो बॉन्डेड लाइन है, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं क्या, परिमाप, ठीक, जिसको हम लोग परिधि कहते हैं, ठीक। और इसका इंग्लिश जो होता है परिधि का वो होता है सरकमफेरेंस, ठीक, याद रखना, ठीक। इसको सरकमफेरेंस, इसी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक, सी से सरकमफेरेंस को। और ये पेरीमीटर को हिंदी में मतलब इंग्लिश में कहते हैं, मतलब सॉरी परिमाप को कहते हैं क्या, पेरीमीटर इंग्लिश में। जबकि ये दोनों सेम चीज है बट हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सरकमफेरेंस, ठीक। तो कभी कोई पूछे कि सर्कल का जो ये हमारा जो रेखा है जिससे ये सर्कल बना हुआ है, ठीक, इस लाइन का लेंथ क्या होता है, मतलब बोले तो इसका लेंथ क्या है, मतलब परिधि की लंबाई क्या होती है। तो जो परिधि का जो लंबाई होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, जो परिधि का जो होता है लंबाई बोलो तो होता है 2πr, क्या होता है 2πr, जिसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, इसीलिए लिखते हैं c = 2πr, ठीक। तो यहाँ पे r क्या है पता ही है, त्रिज्या है वृत्त का, और पाई का मतलब क्या है 22/7 और 3.1415 ये होता है।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये था हमारा बेसिक, ठीक, वृत्त का ये जो था वो हम लोग का बेसिक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है कि वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, मतलब वृत्त को हम लोग और किस तरह से बांट सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, देखो तो यहाँ पे देखो जरा, ये वृत्त है, ठीक। और अगर ये वृत्त है तो अगर हम बोलें तो वो जानता है कि जो वृत्त होता है ना, वृत्त यहाँ से सेंटर से पास होता है उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। त्रिज्या ही बनता है व्यास। तो अब यहाँ पे क्या है, जरा ध्यान से देखना कि अगर हम लोग कोई रेखा सर सेंटर से ना खींच करके, मतलब उसके केंद्र से ना खींच करके, अगर हम उसके अगल बगल से खींच दें तो सर, तो इस रेखा को क्या कहेंगे? तो इस रेखा को कहते हैं हम लोग जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं कोड। ठीक, क्या कहते हैं? कोड। अब इस कोड के माध्यम से हुआ क्या, चला ध्यान दो। इस कोड के माध्यम से ये वृत्त दो भाग में बट गया, एक इधर बट गया और एक इधर बट गया, दिख रहा है? तो जब ये दो भाग में बट गया तो इसको बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है, बोले तो वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। और इसका हिंदी नाम से ये साफ साफ पता चल रहा है, वृत्तखंड। खंड मतलब टुकड़ा। तो जब इस जीवा के माध्यम से वृत्त को दो भाग में बढ़ जाता है, हो सकता है दोनों बराबर भी हो सकता है एक बड़ा और एक छोटा हो। तो पहले एक बड़ा और एक छोटा लेकर बात कर लेते हैं। तो ये भी तो वृत्तखंड है, अगर वो है सर तो ये भी है। और अगर ये वृत्तखंड है तो देखो ये एरिया में, ठीक, इससे बड़ा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, इसका क्या नाम पड़ा? दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक ना? उसी प्रकार ये तो इससे छोटा है, देखने से लग रहा है, तो ये कहलाएगा क्या? लघु। ठीक, क्या कहलाएगा? लघु वृत्तखंड। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट। ठीक, और साथ ही साथ ये वाला जो बाबू साहब है, ठीक, इसका नाम है माइनर सेगमेंट। ठीक, इसको क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। जो छोटा वाला है वो है मेरा माइनर सेगमेंट, इसको लघु वृत्तखंड कहेंगे। और ये जो बड़ा वाला है उसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, इतना याद रखना। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट में सारा पॉइंट्स बाय पॉइंट याद रखो। ठीक, सही में। अगला देखो, अब यहाँ पे क्या है, दूसरा में अगर एक वृत्त है तो अभी हम लोग यहाँ पे देखे के थे कि सर ये कोड ए बी जो था उसने क्या किया कि इस वृत्त को दो भाग में बांटा। तो अगर दो भाग में वृत्त को बांट रहा है तो एक तो मेरा दीर्घ वृत्तखंड है, एक लघु वृत्तखंड है। लेकिन यहाँ देखो एक चीज और हो रहा है साथ ही साथ कि इस परिधि को भी दो भाग में बांट रहा है, दिख रहा है? एक इतना और एक इतना, दिख रहा है? तो ये वाला जो लाइन को जो बांट रहा है ये कोड दो भाग में, तो इसे बोला जाता है चाप। क्या कहते हैं? चाप। ठीक, तो ये भी चाप है। ठीक, इस चाप को इंग्लिश में कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं? आर्क। ठीक, और ये भी आर्क ही है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क ये है कि ये वाला बड़ा है सर और ये वाला छोटा। तो छोटा जिसको बोल देंगे लघु चाप। क्या बोलेंगे? लघु चाप। और ये बड़ा है तो बोल देंगे दीर्घ चाप। क्या बोल देंगे? दीर्घ चाप। ठीक, मतलब ये हो गया इंग्लिश में बोले तो ये हो जाएगा मेजर आर्क और ये हो जाएगा माइनर आर्क। तो यहाँ पे इसको x नाम देते हैं, यहाँ पे y। तो मान लेते हैं ये मेजर वाला का वैल्यू a y b, तो इसको लिखेंगे a y b। और जो चाप है उसको डिनोट ऐसे करते हैं। ठीक, सिंबॉलिकली जो है, मतलब अगर प्रतीक से डिनोट करेंगे तो ऐसे होता है, ठीक ना, ऐसे कर से। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं यहाँ लिखा था a x b, ऐसे डिनोट होता है। ये दिक्कत यहाँ तक, ये समझ में आ गया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा बात ध्यान में रखना, तीसरा क्या है? ठीक, ये सब पहले बेसिक खत्म कर ले। तीसरा में ये है कि अगर ये वृत्त है, ठीक, तो अगर इस वृत्त में क्या किया जाए कि अगर हम दो त्रिज्या से, पिज्जा तो देखा ही होगा, पिज्जा का शेप इस तरह से अगर इसको बांट दिया जाए, ठीक, बांट दिया जाए तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है
इस पार्ट को कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। खंड। ठीक ना, इसको कहते हैं त्रिज्या खंड। तो सर इधर भी तो है, ये भी तो होगा। हाँ ये भी है। तो ई वाला क्या है ना, ई भी है त्रिज्या खंड, ई भी है त्रिज्या खंड। ठीक, लेकिन दोनों में क्या फर्क है जरा सुनो। ये है छोटा और ये है बड़ा। तो फिर से ये हो गया लघु त्रिज्या खंड और ये हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक, अब इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर इंग्लिश में, और इसको कहेंगे माइनर सेक्टर। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा तुम लोग ध्यान दो, इसका नाम पे थोड़ा अगर गौर करोगे तो गौर करने वाला बात ये है कि यहाँ पे इसका नामकरण जो किया गया वो किया गया त्रिज्या खंड। ठीक, ठीक है। तो अगर ये त्रिज्या खंड जो है इसमें देखो त्रिज्या या देखो ये होगा। तो त्रिज्या खंड मतलब क्या है कि जब वृत्त का बंटवारा त्रिज्या से हो, मतलब बोले तो रेडियस से हो, ये दोनों लाइन मिलके ही ना वृत्त को दो भाग में बांट रहा है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो इस तरह का खंड को बोला गया क्या? त्रिज्या खंड। तो जो छोटा है उसको बोल दिया लघु और जो बड़ा है उसको बोल दिया क्या? दीर्घ। समझ में इतना आ गया? अब इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ फॉर्मूला लिखेंगे और इस फॉर्मूला के माध्यम से इसको देखेंगे। ठीक, समझ में आया? कर दे। हो गया।